हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ अब्दुल्ला शेख। और इस वीडियो में आप लर्न करेंगे कि जैपनीज़ कैंडल को किस तरह से रीड किया जाता है। और इस वक्त मेरे जो क्लासरूम है उसमें कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं और उनकी कुछ हरकतें भी होंगी जिसकी वजह से मुझे शायद हंसी भी आ जाए। तो हम लर्न करेंगे आज जैपनीज़ कैंडल्स को किस तरह से स्टडी करते हैं। जो लोग भी बाइनेंस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं या लर्न कर रहे हैं इस स्किल को, तो उनके लिए जैपनीज़ कैंडल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त क्योंकि बारिश हो रही है इधर और काफ़ी गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, तो हो सकता है कि बीच में पावर फेलियर आए और ग्लिच आए। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हंस रहे हैं कि शायद हमें कैंडल्स ही जलानी पड़े और ये जो रोशनियाँ हैं ये बुझ जाएँ और कैंडल्स जलानी पड़े। तो देखते हैं ये जैपनीज़ कैंडल काम आती हैं कि नहीं काम आती। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देखते रहना चाहते हैं तो बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कुछ आप पूछना चाहते हैं कमेंट करके तो वो आप पूछ सकते हैं, जिससे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अच्छा, तो जैपनीज़ कैंडल के बारे में आपने क्योंकि आप करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो ये रेड और ग्रीन कैंडल्स हमें नज़र आती हैं। समटाइम्स ग्रीन बड़ी हो सकती है, रेड छोटी हो सकती है। बड़े छोटे होने का एक अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन कोई कैंडल रेड क्यों होती है, कोई कैंडल ग्रीन क्यों होती है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए मैंने काफ़ी इसको स्टडी किया, टेक्स्ट भी पढ़ा, लेकिन मुझे एक डायग्राम से इसकी सारी गेम समझ आ गई। और दैट इज़ के यहाँ पर आप एक देखें कि ये एक मैंने इस रेड कैंडल को बड़ा करके बनाया है। और यहाँ पे मैंने लिखा है OP और यहाँ पे मैंने लिखा है CP। इस कैंडल को बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह का ये वाली लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि OP मीन्स ओपनिंग प्राइस। रेड कैंडल कब बनेगी? जब ओपनिंग प्राइस फॉर एग्जांपल ये थी 2, ओपनिंग प्राइस पे ओपन हुआ, ये 2.5 पर गया यहाँ तक और फिर ड्रॉप होता 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 यहाँ पर आ गया ये -1 पे। ठीक है, -1 से ये वापस 1 पर आ गया। तो एक चीज़ जो 2 पर थी 1 मिनट के अंदर, अच्छा ये भी आपको याद रखना होगा कि ये हमने देखना होता है कि आप 1 मिनट में देख रहे हैं। ये हमारे पास ऑप्शंस होती हैं ग्राफ में कि आप 1 मिनट में देख रहे हैं या आप उसको 1 आवर पे देख रहे हैं या 15 मिनट्स में देख रहे हैं। 1 आवर पे देख रहे हैं तो वो बहुत सारी ये 60 कैंडल्स को इकट्ठा करके एक कैंडल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप उसको 1 मिनट पे देख रहे हैं तो वो 60 सेकेंड्स के अंदर जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हुई है इस तरह से, उसको वो एक कैंडल में रिप्रेजेंट करेगा। सो यहाँ पर 2 से वो 2.5 पर गया, प्राइस ऊपर गई। तो उससे क्या हुआ, जब ऊपर गई तो उसने पतली कैंडल की एक पतली सी उसने उसके ऊपर एक धागा सा निकाल दिया। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, अब वो क्योंकि मज़ीद गिरती चली गई, अपनी ओपनिंग प्राइस से भी नीचे चली गई, 2.5 से भी नीचे चली गई, तो वहाँ पर उन्होंने एक बार लगा दी। अब इससे जितनी भी नीचे जाएगी तो वो बार फिल होती भी नीचे जाएगी। ठीक है, फिल होती भी नीचे जाएगी। यहाँ पर जब वो बिल्कुल -1 पर चली गई, फिल होती भी नीचे ही आ रही थी। लेकिन जब वो दोबारा राइज करना शुरू हुई, प्राइस -1 से 1 पर आई, तो और यहाँ पर वो मिनट कंप्लीट हो गया। जैसे ही मिनट कंप्लीट हुआ तो उन्होंने वहाँ पर उस बार को कंप्लीट कर दिया। तो ये एक कैंडल बन गई जिसके बीच में मेन कैंडल है और दोनों तरफ उसके थ्रेड्स निकले हुए। सो आपने इसको कैसे समझना है कि ये जो कैंडल है ये बेसिकली ये चीज़ है। ओपनिंग प्राइस से थोड़ी सी प्राइस बढ़ी, उससे गिरना शुरू हुई, गिरते 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 बहुत ही नीचे चली गई। लेकिन मिनट कंप्लीट होने से पहले, 1 मिनट कंप्लीट होने से पहले वो थोड़ी सी उठ गई प्राइस। जैसे ही उठी तो मिनट कंप्लीट हो गया। तो ये जो है ये चीज़ जो है इस तरह से ये कैंडल बन गई। ठीक है, इसके बीच में रेड फिल हो गया। इसी तरह से ग्रीन कैंडल तब बनती है जब कोई चीज़, अच्छा ये रेड क्यों बनी? रेड इसलिए बनी, बेसिकली हुआ ये कि अपनी ओपनिंग प्राइस से कम प्राइस पर मिनट क्लोज होने पर वो अपनी कम प्राइस पे था उस वक्त, वो जो भी स्टॉक था, कोई कॉइन था, कुछ भी था। लेकिन अगर एक कॉइन अपनी ओपनिंग प्राइस पे जिस पे था उससे ज़्यादा पर क्लोज हो 1 मिनट में, तो फिर वो ग्रीन में शो होगी।
तो ग्रीन में किस तरह से शो होगी, ओपनिंग प्राइस पे स्टार्ट हुआ, ओपनिंग प्राइस थी 2, थोड़ा सा गिरा 1.5 पर गिरा और उसके बाद दोबारा उठा, इतना उठा कि वो 4 पे चला गया, 4 पे गया, 4 पे जाते ही लेकिन क्या हुआ कि मिनट कंप्लीट होने से कुछ सेकंड्स पहले उसकी प्राइस मज़ीद गिरी और वो 3.5 पर क्लोज हो गया मिनट। जब वो 3.5 पे था तो मिनट क्लोज हो गया। तो इससे बन गई ये वाली कैंडल जो कि आपको यहाँ पर ये नज़र आ रही है। सो क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हुआ और 3.5 पे क्लोज हुआ, कम प्राइस से स्टार्ट हुआ और ज़्यादा प्राइस पे क्लोज हुआ, तो ये ग्रीन होगी, ये कैंडल हमेशा ग्रीन होगी। सो दैट्स वाई कोई कैंडल रेड होगी, कोई कैंडल ग्रीन होगी। ठीक है, ग्रीन कैंडल का ये मतलब नहीं है कि इसमें सेलिंग ज़्यादा हो रही है, रेड कैंडल का ये मतलब नहीं है कि इसमें ग्रीन कैंडल का ये मतलब नहीं कि इसमें बाइंग ज़्यादा हो रही है, और रेड कैंडल का ये मतलब नहीं है कि इसमें सेलिंग ज़्यादा हो रही है, लोग भाग रहे हैं। दैट्स अ जनरल कंसेप्ट जो शुरू में लोग लेते हैं कि क्योंकि प्राइस गिर रही है, प्राइस गिर रही है तो एक जनरल कंसेप्ट लिया जाता है कि लोग सेल कर रहे हैं और भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। ये एक जनरल कंसेप्ट है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और होती है। हकीकत जो है वो बेसिकली ये है, और वो प्राइस जो फ्लक्चुएट कर रही है दैट इज़ ड्यू टू अदर फैक्टर्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, एक घंटे के अंदर एक स्टॉक की कीमत बहुत बढ़ गई, क्या पता उसमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आया हो, उसने बाइंग की हो और उसने बहुत ज़्यादा पैसे अंदर डाले हों, या उस कंपनी ने कोई बड़ी डील की हो और उसके पैसे उस कंपनी को मिले हों, तो उसके स्टॉक की कीमत 2.5 से 3.5 पे चली गई। ठीक है, तो इसलिए वो ग्रीन, वो उस दिन में या उस डे में या उस आवर में वो कैंडल ग्रीन हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ सिंपली इट वर्क्स। अब मैं इसको आपको मज़ीद सिंपल करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस डायग्राम से मैंने फील किया कि ये एक डायग्राम सफिशेंट है कैंडल्स को समझने के लिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से एक चीज़ स्टार्ट हुई, उसकी प्राइस बढ़ी, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर अचानक से गिरना शुरू हुई, अचानक से गिरना शुरू हुई, गिरती गई गिरती गई, गिरती ही चली गई, गिरती ही चली गई, और इतनी गिरी कि मिनट कंप्लीट, ये 1 मिनट है, 1 मिनट कंप्लीट होने से पहले थोड़ी सी उठी और यहाँ पर वो मिनट कंप्लीट हो गया। तो अब ये जो चीज़ है इसको हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसको हम ऐसे करेंगे, इसको हम मज़ीद पतला करेंगे, थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे। यूँ था, यूँ गया, यूँ गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये हमने इकट्ठा कर दिया। इसको हमने मज़ीद इकट्ठा कर दिया, तो हमने इसको यूँ किया, यूँ किया और यूँ कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़, इसको इकट्ठा किया तो ये बना, इसको मज़ीद इकट्ठा किया तो ये लाइन बन गई। अब इस लाइन को हम अगर फिल कर देंगे बीच में से, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक कैंडल बन गई है। ठीक है, जैपनीज़ कैंडल बन गई है। लेकिन क्योंकि इसमें ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस ज़्यादा थी, क्लोजिंग प्राइस कम थी, तो इसको हम रेड बनाएंगे, इसको हम कहेंगे रेड। ठीक है, और इसमें हम कलर भी रेड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से इसी को अब आप पलट लें कि ये 1 मिनट है हमारे पास, 1 मिनट है, 1 मिनट। एक स्टॉक की प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई, उठी, गिरी, हमने इसमें इसकी प्राइस, क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा होगी, इसकी प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई, थोड़ी सी गिरी, फिर उठी और फिर जो है ना यहाँ पे वो क्लोज होगी। तो अब हम इसको, जब हम ये ओपनिंग प्राइस कम थी, क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा है, तो मीन्स कि एक चीज़ की 1 मिनट के अंदर प्राइस बढ़ी है, ग्रीन सिग्नल है कि यार इसकी तो प्राइस बढ़ रही है। सो इसको जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये ऐसे करके, ये क्योंकि अब वो टोटली अपोजिट कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल आ रही है।
ठीक है, तो ये दूर से हमें ऐसे नज़र आएगा। हम इसको मज़ीद जब हम इसको फिल कर लेंगे तो ये एक कैंडल बन गई। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ग्रीन कैंडल। ये मैंने ग्रीन इसमें फिल किया, इतना अच्छा फिल नहीं हुआ, सो ये ग्रीन कैंडल होगी। अच्छा चलिए मैं इसमें थोड़ी सी एक और तरह की आपको कैंडल बना के दिखाता हूँ। समटाइम्स हम देखते हैं, रेड कैंडल बनाता हूँ, समटाइम्स हम देखते हैं एक ऐसे कैंडल बनी होती है, यूं करके लाइन बनती है, उसके एंड पे छोटा सा एक डब्बा बना होता है। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा कि ये वाला जो बनता है ना, तो इसका क्या मतलब होता है, इसको खोल के देखेंगे हम, ये कैसे बनता है। ये इसका ओपी है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस सीपी है, और ये क्या है, ये वो पीक है जो 1 मिनट के अंदर अंदर इसने अचीव की थी। तो बेसिकली इसको अगर हम लाइन ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कैसे बनेगा, इसको हम खोल रहे हैं, पहले हमने पतला किया था, अब इसको खोल के देख रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर ये हुआ है, 1 मिनट के अंदर अंदर प्राइस बहुत ऊपर जाके थोड़ी सी गिरी है, और बस यहीं पर जो है ना वो उसी के आसपास जो है वो क्लोज भी हो गई है। तो ये बेसिकली ओपनिंग प्राइस थी, ये क्लोजिंग प्राइस थी, लेकिन ये जो लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि वो कितनी प्राइस ऊपर गई थी और फिर कितनी गिरी है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड। और ग्रीन में भी यही है, फ़र्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि ये ओपी होगी, ओपनिंग प्राइस होगी, और ये क्लोजिंग प्राइस होगी, सिर्फ फ़र्क इतना आ जाएगा। तो इसी को जो है हम ग्रीन में रिप्रेजेंट कर देंगे, ये ग्रीन से भर जाएगी और ये रेड लाइंस भी ख़त्म हो जाएंगी और इसकी जगह ग्रीन लाइन आ जाएगी। ठीक है, और एक और सिनेरियो को भी हम पकड़ लेते हैं कि समटाइम्स एक डब्बा बन जाता है, पूरा ग्रीन डब्बा बन गया है, पूरा रेड डब्बा बन गया है। तो इसका क्या मतलब है, इसके अंदर क्या ग्राफ होगा, इसके अंदर सिंपल ये ग्राफ होगा। ये बेसिकली अगर ये ऊपर की तरफ गया उस 1 मिनट के अंदर तो ये ग्रीन होगा, अगर ये यहाँ से सीधा नीचे गिरी प्राइस इस 1 मिनट के अंदर, सिर्फ गिरती ही चली गई, उठी नहीं बिल्कुल भी, तो फिर ये रेड होगा। तो ये जो डब्बा है पूरा क्लोज कैंडल जिसके थ्रेड्स ना निकले हों, तो वो तब बनते हैं जब सिर्फ प्राइस या बिल्कुल ऊपर गई तो वो ग्रीन, ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस सिंपल, उसमें ऊपर नीचे का मामला ही नहीं हुआ। तो इसी तरह से रेड, अगर ओपनिंग प्राइस ज़्यादा थी और क्लोजिंग प्राइस कम थी और बीच में नीचे ऊपर का मामला नहीं हुआ तो सिर्फ डब्बा बनेगा। सो ये है जनाब जैपनीज़ कैंडल्स। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, इनके पीछे साइंस क्या है, दैट्स अनदर थिंग। और कब बाय एंड सेल करना है उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि अगर इस तरह की कैंडल बन रही हो तो आपने बाय करना है, या इस तरह की कैंडल बन रही हो तो सेल करना है। लेकिन ये ज़्यादा ये कैंडल्स इंपॉर्टेंट वहाँ होती हैं जहाँ आपने डे ट्रेडिंग करनी हो। डे ट्रेडिंग ये होती है कि एक दिन के अंदर अंदर या कुछ घंटे के अंदर अंदर आप देखते हैं कि रेट्स ऊपर नीचे जा रहे हैं तो आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और उससे कुछ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ कि यू हैव टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो फिर उसके लिए इन कैंडल्स की इतनी वर्थ नहीं है। ये आप उनको सिर्फ तब देख सकते हैं, आप इसको मंथली बेसिस पे देख सकते हैं कि हाँ ये स्टॉक जो है मुसलसल ऊपर जा रहा है, इसके ग्रीन ज़्यादा है रेड की निस्बत, तो फिर आप उसके स्टॉक्स रख सकते हैं या कॉइन्स रख सकते हैं। और अगर उसमें ग्रीन के बजाय रेड कैंडल्स ज़्यादा हैं तो फिर आप 1 महीने या 2 महीने उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद आप उसमें से पुल आउट हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये अगली पेचीदगियाँ हम इनको डिफरेंट दूसरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो अब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा कि अगर आपको ये कैंडल्स में कोई अभी भी कन्फ्यूजन है, किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है, तो मैं उस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये कैंडल किस तरह से देखी जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ अब्दुल्ला शेख, अल्लाह हाफिज़।